हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो 10th का एक फर्स्ट वीडियो होगा ना, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और हम बढ़िया से पढ़ाएंगे भी। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ना। तो देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमको जो क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है वह है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? अपक्रिया होती क्या है? जब कोई चीज हम किसी में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद कोई नया चीज मिले, कोई नया बने, पहले वाले से एकदम भिन्न बने, ठीक, और जो भिन्न पदार्थ बन रहा हो उसको हम फिर पहले जैसा बना भी ना सके, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। ठीक, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई विधि या ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध से दही का बनना, दही का बनना, दूध हो उससे क्या बन जाए? दही बन जाए। तो दही दूध से तो एकदम अलग है ना, दूध खाने में मीठा होता है, दही कैसा होता है? खट्टा होता है, एकदम भिन्न है ना। और फिर क्या हम दही को दूध में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो ऐसी कोई विधि होती है जिससे कोई नया पदार्थ बनता हो, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। घर पे आप खाना पका रहे हो ना, मान लिया आपने आलू लिया, उसको पका दिया। अब आलू, कच्चे आलू और पकी हुई आलू में स्वाद में भिन्न है, मतलब एकदम से भिन्न है। और फिर हम क्या उस पकी हुई आलू को पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसी ही प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। परिभाषा तो आप लोग लिख ही लेंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो। मूल मतलब पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, जैसे दूध से दही का बनना, घर पे खाना पकाना ना, और लोहे में जंग लगना। लोहे में भी एक बार अगर जंग लग गया तो लोहा पहले जैसा नहीं रह जाएगा ना, उसका क्षरण हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। जैसे और समझिए, जैसे हमने कहा कि लोग हाइड्रोजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक, इनको मिलाने से क्या बन जाता है? हमारा जल बन गया। क्या बन गया? जल। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अपक्रिया। क्यों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है? जल बन रहा है, बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे ही नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया को ये क्या बोले? रासायनिक अपक्रिया। नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, नया पदार्थ जो हो पहले वाले पदार्थ से गुणों में क्या प्रकट करता हो? भिन्नता प्रकट करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्रिया। क्लियर हो गई बात ना? तो आगे चलते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक पदार्थ भाग ले सकते हैं, बहुत ढेर सारा ले सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक। तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मतलब जिनसे रासायनिक अपक्रिया शुरू होती है, उसी को हम बोलते हैं अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं हम? अभिकारक ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, ठीक। और अपक्रिया के फलस्वरूप, मतलब जब यह रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हो जाए, उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो यहाँ जल क्या है? आपका उत्पाद है। समझ में आया? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक।
तो हम देखते हैं कैसे रासायनिक अपक्रिया को जान पाएंगे कि यहाँ पे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। मान लो आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण ना। फर्स्ट देखते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट क्या हो? अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे अभी हमने लिखा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, क्या बना था? H2O। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जबकि जल क्या है आपका? द्रव, लिक्विड है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये दोनों, इनकी अवस्था क्या थी? गैसीय अवस्था में थे, जबकि ये क्या है आपका? उत्पाद किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। तो अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब भी हम जानेंगे क्या हो रहा है, वहां पे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। क्लियर हो गई बात? अवस्था में परिवर्तन हुआ तो समझो क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। दूसरी बात, चेंज इन कलर, मतलब कलर में परिवर्तन हो। कलर में क्या हो? परिवर्तन, ठीक। कलर परिवर्तन मतलब रंग में क्या हो जाए? परिवर्तन आ जाए, ठीक। जैसे अगर हम दूध ही है, ठीक, उसका कलर कैसा होता है? फिर हम जब उसको हम दही में बदल देते हैं तो उसका कलर उससे भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिनके कंप्लीट होने पर क्या हो जाता है? कलर में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर कलर में भी परिवर्तन आ रहा हो तब भी हम क्या जानेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। समझ में आई बात? इसी प्रकार गैस का निकलना, कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो हो सकता है उसमें क्या निकले? गैस भी निकले। क्या निकले उसमें? गैस निकले। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, इसकी क्रिया किसी धातु से, जैसे सोडियम धातु से अगर करा रहे हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो गैस का निकलना भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया का एक लक्षण है। इससे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो हमने क्या, यहाँ कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बहुत सी ऐसी ढेर सारी रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिनसे क्या होती है? गैस से निकलती हैं। तो तीन लक्षण पढ़े, क्या क्या? अवस्था में परिवर्तन हो तब भी समझना रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी ना। कलर में परिवर्तन हो तब भी रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी। गैस का निकलना हो, गैस निकल रही हो तब भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और देखते हैं पीएच में परिवर्तन हो जाए। पीएच मान अभी आप लोग पढ़े नहीं है, जान नहीं पाएंगे, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे कई रासायनिक आपको लक्षण मिलेंगे जिनसे पता चल जाएगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं।